दोस्तों, आज हम जिस मौजू को देखेंगे, सबसे पहले उसका एक एग्ज़ाम्पल देखें। ये एक रोबोट लोड हुआ है। डेटा लोड होने के बाद जो है ये लाट खुल गई जी। ये देखें, ये अपने एक एसएल जो है इसके साथ मूव कर रहा है। देखें, जैसे मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे ये हिट हो गया। ऐसे ये दूसरा एग्ज़ाम्पल है, इसमें देखें कि जैसे मार्केट ने मूव किया, ये उसी के साथ ही मूव करने लगा। यहाँ पे हिट हो गया। अभी एक और थर्ड एग्ज़ाम्पल हम देखेंगे। जैसे ही मार्केट अप जाएगी, इसके साथ ही यहाँ पे ये देखें मूव हो गया, यहाँ पे क्लोज हो गया। इस सिस्टम को जो अभी आपने देखा है, आज हम पूरे डिटेल से देखेंगे कि इसको क्या कहा जाता है और इसके यूज़ होने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं। तो इसमें आज दो टॉपिक्स आएंगे टोटल। दोनों टॉपिक क्योंकि आपस में इंतहाई रिलेटेड हैं, तो इसलिए इनको सेपरेट करके वीडियो बनाना बड़ा अजीब लग रहा था, तो मैंने दोनों को मिला दिया है। एक टॉपिक, पहली जो पॉइंट है वो है ब्रेक इवन और दूसरा है ट्रेलिंग स्टॉप। अच्छा, ब्रेक इवन और ट्रेलिंग स्टॉप के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ। ये एक रोबोट बना हुआ है, इसके अंदर मैं जो है मैंने फ़िलवक़्त एक सिस्टम ओपन किया है। मैं आ जाता हूँ नीचे। अब अगर मैं यहाँ से एक्सपर्ट एडवर्स की प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, तो यहाँ पे ये देखें एक पूरा सेटअप है, ट्रेल सेटिंग्स। सबसे पहले इस पूरे सिस्टम के अंदर मैंने रखा है ट्रेलिंग स्टॉप ऑन या ऑफ़। मीन के आपको ट्रेलिंग स्टॉप इस सिस्टम के अंदर चलाना है या नहीं। तो मैंने इसको फ़िलवक़्त आपको टेस्ट करने के लिए ट्रू पे रखा हुआ है। सेकंड, ट्रेलिंग स्टार्ट आफ्टर पिप्स। मीन के एक सेटिंग होती है कि मार्केट जब आपके हक में, अच्छा अब आपके हक में मकसद है कि जब आप प्रॉफिट में हो। मीन के आप अगर सेल में हो तो इसका मकसद है कि मार्केट जब उस परचेजिंग पॉइंट से नीचे जाएगी, तो एक लेवल ऐसी आनी चाहिए कि जब इतनी मार्केट मूव कर जाए तो उसके बाद एसएल को उठा के उस लेवल पे रख दिया जाए, जिसको हम एंट्री पॉइंट कहते हैं। तो ये कहलाता है ब्रेक इवन। तो यहाँ पे भी यही है कि जब मार्केट स्टार्टिंग वाले पॉइंट से 25 पॉइंट आगे मूव कर जाए, तो फिर क्या किया जाए। अगला एक्शन ये है कि जी ट्रेलिंग स्टेप जो है हमारा 2 पॉइंट आगे रख के या 2 पिप जो है रख के हमारा एसएल मूव करके रख दिया जाए ब्रेक इवन पे। मीन के ब्रेक इवन से 2 पॉइंट आगे करके जो है एसएल को रख दिया जाएगा। अब अक्सर बेशतर क्या होता है कि मार्केट आपको कुछ प्रॉफिट में चली जाती है, बाद में फिर वही मार्केट वापस नीचे आके लॉस में जाके क्लोज हो जाती है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए ये वाला तरीका इस्तेमाल किया जाता है कि मार्केट एक दफ़ा किसी भी वजह से एक दफ़ा सिर्फ आपके हक में मूव कर जाए, तो ब्रेक इवन और ट्रेलिंग स्टॉप दोनों एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद ये अक्सर व बेशतर इकट्ठे यूज़ होते हैं। तो जब एक दफ़ा इनकी एक्टिवेशन हो गई, तो अब मार्केट कभी भी आपको नुकसान नहीं दे सकती। मीन के जब अगर रिटर्न भी मारेगी, तो आप एक टाइम पे आके वो अपने बैक साइड पे उसका जो एसएल होगा उसको हिट करेगी। अब हम इसको प्रैक्टिकली एग्जांपल में देखेंगे। मैं यहाँ पे ये सेटिंग है 25 और 2 की। मीन के 25 पॉइंट की मूवमेंट के बाद इसको एक्टिव होना है, और जब एक्टिव हो तो 2 पॉइंट के ऊपर इसको रखना है। चलें जी, अब देखते हैं कि ऐसा ही होता है। ओके किया मैंने, अब इसको मैंने चला दिया है। ये एक दफ़ा जैसे ही डेटा डाउनलोड होने दें। अच्छा, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। ज़ाहिर बात है कि जिस चीज़ का फ़ायदा होता है तो साथ में कोई नेगेटिव पॉइंट भी होता है, तो हम उसको भी देखेंगे।
सबसे पहले तो इसको एक दफ़ा आर्डर खुल लेने दें, ताकि मैं एक चीज़ है जो मैं आपको वजाहत के साथ बयान करना चाह रहा हूँ। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनकी वजह से कई दफ़ा आप बहुत बड़े नुकसान से बच जाते हो। मैंने फ़िलवक़्त आपके एग्ज़ाम्पल के लिए ये दिखाया है। यहाँ पे 2 लाटें खुली हुई हैं सेम पॉइंट पे, ठीक है ना। एक ही जगह पे बाय भी लगी हुई है, सेल भी लगी हुई है। अब ये बाय और सेल का दोनों का टीपी भी है, एसएल भी है। ये देखें, पहले एसएल है, उसके बाद टीपी है। इसका भी एसएल है, फिर टीपी है। अगर हम देखें कि वाकई 2 आर्डर खुले हुए हैं, यकीनन ये आपके सामने एक बाय का आर्डर है, एक सेल का आर्डर है। लॉट साइज सेम है, प्राइस एक ही पे दोनों ओपन हुए हैं, सिर्फ स्प्रेड का डिफरेंस रख के। दोनों का एसएल भी है, दोनों का टीपी भी है। तो अब हम देखना चाह रहे हैं कि मार्केट अगर हमारे हक में मूव करती है, क्योंकि हमने ट्रेलिंग स्टेप 25 पॉइंट रखा हुआ है। जैसे ही मार्केट किसी भी डायरेक्शन में 25 पे मूव करेगी, तो हमें पता है कि जिस साइड पे फ़ायदा हो रहा होगा हमें, उस साइड पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप एक्टिव हो जाएगा। जी, तो हम दोबारा इसको थोड़ा सा स्पीड से चलाना चाहेंगे। जी, आपके सामने है, देखें ये देखें, ट्रेलिंग स्टॉप एक्टिव हो गया है। जैसे जैसे मार्केट आगे जा रही है, उसके साथ साथ ये मूव कर रहा है। जैसे ऊपर आई तो इसको हिट किया यहाँ पे। अब दोबारा आर्डर लगेगा, देखें ये आर्डर दोबारा लग गया। अब ये ऊपर जाते हुए इस ट्रेलिंग स्टॉप ने इसको एक्टिव कर दिया। ये जैसे जा रहा है, फिर यहाँ पे हिट हो गया। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि एक दफ़ा जैसे मार्केट प्लस में गई, उसके बाद हम लॉस में नहीं जाएंगे, और जितना मार्केट उस डायरेक्शन में मूव करेगी, हमें उसका प्रॉफिट मिलेगा। पहली कंडीशन ये। अब नुकसान इसका क्या है? नुकसान ये होता है कि ये जब एक्टिव हो जाता है, तो आप देखें आगे टीपी, थोड़ा सा आगे जाए तो टीपी होता है, और एक्टिव होने पे वो ब्रेक इवन वाले पॉइंट पे आ जाता है। लेकिन अगर ब्रेक इवन पे मार्केट वापस जाती है, तो वो वहीं पे क्लोज हो जाता है। मीन कि आपको हो सकता है कि एक पिप से भी कम प्रॉफिट मिले। तो ये चीज़ जो है वो आर्डर आपका कट जाता है। ये एक बेनिफिट नहीं होता इसका, जो साइड इफ़ेक्ट है। बाकी अदरवाइज़ सारे इसके बेनिफिट होते हैं। आपको हमेशा नुकसान से बचाएगा। एक तो बेनिफिट इसका सबसे बड़ा ये है, अभी आपके सामने चल रहा है, ये देखें ट्रेलिंग की वजह से फिर मार्केट इसको मूव करके आ रही है। मैक्सिमम प्रॉफिट आपको मिल सकता है इसके साथ। अच्छा, ये ट्रेलिंग स्टॉप, हम असल अपने मौजू की तरफ आते हैं कि ये ट्रेलिंग स्टॉप जो है हम इसकी कोडिंग कैसे करते हैं, क्योंकि हमारा MQL4 की कोडिंग का ही असल जो हमारा टारगेट है। ये देखें आपके सामने सेम उसी तरीके से कट गया, तो हम उसी में आएंगे। जी बिल्कुल, अभी हम ये यहाँ पे आ जाते हैं। इसका मैं ट्रेलिंग का ये वाला कोड है, ये इस कोड को मैं आज एक एक चीज़ को डिफ़ाइन करूँगा। सबसे पहले अगर मैं इसको ज़रा ऊपर जाके देखूँ, मेन्यू के अंदर इसकी जो इनपुट सेक्शन है, उसमें सबसे पहला काम क्या है, बूलियन वेरिएबल के साथ मैंने ट्रेलिंग स्टॉप को ऑन या ऑफ़ रखा है, क्योंकि हो सकता है कोई लोग नहीं भी इसको यूज़ करना चाहते, तो मैं अपनी ऑन ऑफ वाली कंडीशन को रखना चाह रहा हूँ। उसके बाद एक है ट्रेलिंग स्टेप और दूसरा है स्टॉप और स्टेप। अपनी मर्ज़ी से आप कुछ भी रख सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाए, मैंने जब इसको यूज़ किया है आपके सामने स्टार्ट फंक्शन के अंदर, ये हमारा स्टार्ट फंक्शन है मेन, इसके अंदर जब इसको मैंने यूज़ किया है तो इफ़ कंडीशन के साथ यूज़ किया है कि मीन अगर ट्रू मिले तो फिर क्या करो, ट्रेल एसएल फंक्शन को कॉल करो, अदरवाइज़ इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मीन के ऊपर अगर ट्रू रखा होगा मेन्यू के अंदर तो ये चलेगा, अदरवाइज़ ये नहीं चलेगा। हम नीचे आते हैं ट्रेलिंग पे, ये वाला हमारा मेन ट्रेलिंग है। इसको अब हम पूरे फंक्शन को सही तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। इन कोड्स के अंदर ही सारी सिचुएशन समाई हुई है। हम ये फंक्शन जो है, इसको अगर शुरू से पढ़ना चाहें तो ये एक कस्टम डिफाइंड फंक्शन है। ठीक हो गया। अब किसी भी फंक्शन को यूज़ करने से पहले हम एहतियातन एक चेक लगाते हैं। ये देखें, अगर इत्तेफाक से
कोई भी आर्डर मौजूद नहीं। मैं इसको जो है अपने लैंग्वेज में पढ़ रहा हूँ कि इस लगी हुई कमांड का मतलब ये है कि अगर चार्ट पे कोई भी आर्डर मौजूद नहीं, इसको अगर मैं दोबारा समझने की कोशिश करूं कि आर्डर्स टोटल जितने भी आर्डर हैं उनको कलेक्ट करो, काउंट करो, इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, मीन के उससे ज़ीरो से बड़े नहीं हैं। या तो ज़ीरो से बड़े हैं तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, अगर ज़ीरो से बड़े नहीं है मीन आर्डर है ही नहीं तो ये हो जाएगी फॉल्स। मीन के अगर आर्डर नहीं है खुला तो नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, नीचे वाले कोड को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत ही कोई नहीं है। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि आपने ट्रेलिंग स्टॉप को ज़ीरो कर दिया हो। अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप को ज़ीरो कर दिया है तो भी तो कोड को चलाने की ज़रूरत ही कोई नहीं। तो फिर अगर ये वाली कंडीशन नहीं है तो ये कह रहा है कि बस यहीं से ही बाहर चले जाओ, ये वाला ब्रैकेट जो है यहाँ से अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, इसके आगे बाहर एग्ज़िट रिटर्न है, इसी पे आ जाएगा और वापस चला जाएगा सिस्टम। लेकिन अगर आर्डर खुला हुआ है और ट्रेलिंग स्टॉप भी ज़ीरो नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर कंडीशन ये है कि आगे जाओ। अगले स्टेप पे एक लूप चला हुआ है, ये वाला फॉर लूप। अच्छा, आज मैं थोड़ा इसको बात को भी क्लियर करना चाह रहा हूँ कि लूप अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा जितने भी हमने कस्टम डिफाइंड फंक्शन बनाए हैं उनके अंदर हमेशा ये लूप हम रखते हैं। और लूप के अंदर भी यही होता है कि तमाम टोटल आर्डर्स के अंदर जो है एक दफ़ा पूरे सिस्टम को घुमा लो, मीन के एक वन बाय वन एक एक आर्डर को चेक करो। क्यों कि हमें बज़ाहिर तो एक से ज़्यादा आर्डर खुले हुए हों, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कंट्रोल इस वक्त कहाँ पे है, कौन सा आर्डर हमारी कंडीशन को ट्रू कर रहा है, हमारे जो मतलूबा मयार पे पूरा उतर भी रहा है कि नहीं। उसके लिए हमें वन बाय वन आर्डर चेक करना पड़ेगा। जब एक से ज़्यादा आर्डर वन बाय वन चेक करने होंगे तो उसके लिए हम लूप के साथ जो है सर्कुलेट करेंगे उनके अंदर, आर्डरों के अंदर, और एक एक आर्डर के ऊपर ये वाली कंडीशंस चेक करेंगे। चलिए जी, पहले आर्डर पे आ गए हम। इसने चेक किया, सिलेक्ट किया आर्डर को मोड ट्रेड के साथ। उसके बाद इसने चेक किया कि आर्डर सिंबल इज़ इक्वल टू सिंबल, मीन के जो सिंबल हम चेक करना चाह रहे हैं जिस पे हमारी कंडीशन अप्लाई है क्या वही है। हो सकता है कि मैन्युअली आर्डर भी साथ में खुला हुआ हो तो हमें उसको छेड़ना ही नहीं है, तो ज़ाहिर बात है वो नहीं है। अगर जो सिंबल पे चार्ट खुला हुआ है उसके अलावा कोई दूसरा चार्ट भी खुला हो, किसी दूसरे सिंबल वाला यूरो यूएसडी के साथ जीबीपी यूएसडी भी खुला हो, तो ये इसका काम है कि सिर्फ अपने ही आर्डर को चेक करना, दूसरे की तरफ जाना ही नहीं है। मैजिक नंबर चेक करेगा कि आया ये आर्डर इस ये का लगा हुआ भी है कि नहीं। जब ये दोनों कंडीशनें चेक हो जाएंगी तो फिर क्या होगा, फिर दोबारा चेक करो कि दो कंडीशन है कि आर्डर बाय भी हो सकता है और सेल भी हो सकता है। क्योंकि जब बाय होगा तो बाय का एसएल जो है हमेशा उससे नीचे रहेगा, टीपी ऊपर वाली साइड पे रहेगा, और सेल की कंडीशन में हमारा टीपी जो है वो नीचे रहेगा, एसएल हमारा ऊपर रहेगा। तो अब ये कंडीशनें दोनों उलट हैं, ज़ाहिर बात है, तो इसके लिए हमें चेक भी इसी हिसाब से रखना पड़ेगा। अब ये कह रहा है कि अगर बाय कंडीशन है तो इस नीचे वाले इस कोड को एग्जीक्यूट करो, और अगर बाय नहीं है तो दूसरी कंडीशन ये है कि सेल, और सेल है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट करो। अब ये है मेन कोड जिस पे ये सारी कंडीशन चेक होगी। अगली कंडीशन क्या है, अगर आर्डर का स्टॉप लॉस, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है कि पहले से उस आर्डर का जो है स्टॉप लॉस ग्रेटर देन बिड, उसके बाद कंडीशन है कि उसमें से माइनस करो ट्रेलिंग स्टॉप प्लस ट्रेलिंग स्टेप, मीन जो ट्रेलिंग स्टॉप हमने दिया हुआ है इतने पॉइंट वो मूव कर चुकी है मार्केट या नहीं। और या दूसरी कंडीशन क्या है कि आर्डर स्टॉप लॉस इज इक्वल टू ज़ीरो, या अगर वो ज़ीरो है मीन पहले से स्टॉप लॉस लगा ही नहीं है तो फिर तो कंडीशन ही मतलब दूसरी हो गई। अब ये वाली कंडीशन तब ट्रू होगी जब मार्केट उस कंडीशन से बिड, मतलब ये बिड में से ये वाली कंडीशन माइनस करेंगे, ये वाले जो सेटअप हैं स्टेप्स, और ये फिर भी अगर इससे लेस देन हुआ तो फिर जो है क्या करो,
आर्डर टिकट करो। ये आगे जो है आर्डर मॉडिफाई, मीन के जो आर्डर मौजूद है जिस पे इस वक्त हमारा कंट्रोल मौजूद है उस आर्डर को मॉडिफाई करो। मॉडिफाई क्या करना है, अब मॉडिफाई करने के लिए आर्डर का टिकट नंबर जो है उसको कंट्रोल लो, आर्डर की ओपन प्राइस चेक करो। ये सारी चीज़ें अगर कंफर्म हो रही हैं तो बिड में से माइनस कर दो ये वाली कंडीशन, ये एसएल है, ध्यान में रखें कि ये एसएल है। एसएल को मूव करके यहाँ पे ले आओ इस वैल्यू के साथ। ये टीपी है, टीपी ऑलरेडी ज़ीरो है तो हम इसको ज़ीरो ही काउंट करेंगे, बाकी कंडीशनें सेम वही चलेंगी। ये जैसे ही ये कंडीशन होगी यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू होके यहाँ पे आ जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, जब दोबारा मार्केट उतने स्टेप मूव करेगी फिर दोबारा ये एग्जीक्यूट होगा और फिर एसएल को उठा के इतना ऊपर रखता जाएगा। और इसी हिसाब से आपने देखा कि एसएल साथ साथ मूव करता हुआ जा रहा था। सेम दूसरी कंडीशन है कि अगर आर्डर सेल है, सेल वाले आर्डर की सूरत में हमेशा बाकी तो सारी चीज़ें वही हैं, कोई फ़र्क नहीं है। पहले कंडीशन क्या थी कि उसके अंदर हम इस साइन के साथ देख रहे थे कि ये लेस देन है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्रेटर देन है। मीन के कंडीशन को हमने उल्टा कर दिया, कंडीशन को हमने चेंज कर दिया, मतलब कि 180 डिग्री डिफरेंस कर दिया कि वही कंडीशन जो पहले हम उसमें माइनस करके चेक कर रहे थे वही कंडीशन प्लस करके चेक कर रहे हैं। यहाँ पे देखें, ये आस्क में प्लस करेंगे ये वाली कंडीशन और फिर चेक करेंगे कि आर्डर स्टॉप लॉस से ग्रेटर देन हुआ कि नहीं। यही कंडीशन इधर क्या थी, आर्डर स्टॉप लॉस से लेस देन है लेकिन ये माइनस करके वही है। बाकी आर्डर मॉडिफाई है, सेम उसी हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा। यहाँ पे आस्क में प्लस करके हम लगाएंगे क्योंकि सेल का मकसद है कि उस आस्क वैल्यू के अंदर ये वाली पॉइंट्स ट्रेलिंग स्टॉप के प्लस कर दो और ये वाली पॉइंट कह रही है कि उसमें से माइनस कर दो क्योंकि वो बाय में है। तो इस हिसाब से ये दोनों चीज़ें मूव होती जाएंगी और जब तक ये सिस्टम हर एवरी टिक पे कॉल होता रहेगा और जब जब ये कंडीशनें ट्रू हो जाती रहेंगी तो ये एक दफ़ा सारे को मूव करता रहेगा। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि पता नहीं कैसे तरीके का अजीब किस्म का कोड है, लेकिन ये इतना इंतहाई मैंने आसान करके कोड बनाया हुआ है। आपको बहुत सारे कोड मिलेंगे ट्रेलिंग स्टॉप के, लेकिन इतने टिपिकल और मुश्किल होते हैं काफ़ी तो समझ में ही नहीं आते। लेकिन मैंने जितना मुमकिन हो सका था इसको सिंपल किया हुआ है और मैंने ये पूरा कोड बना के रखा हुआ है। ये वाला पूरा फंक्शन इसको मैं पूरे को कॉपी करके और आपके लिए सहूलत के लिए डिस्क्रिप्शन में भी रख दूंगा ताकि अगर कहीं पर भी आपको ये के अंदर ज़रूरत पड़े तो आप इसको बतौर ब्रेक इवन भी यूज़ कर सकते हैं और ट्रेलिंग स्टॉप के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप और ब्रेक इवन ये दो चीज़ें दोनों में आ जाती हैं इसमें। बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझ में ना आए तो रब्ता करके पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, मैं वजाहत से दोबारा बयान कर सकता हूं। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई वीडियो को लाइक कमेंट करें और शेयर करें और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।